फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों, सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, आपको बता दोस्तों, किसान नेता राकेश टिकैत की मोदी सरकार को चेतावनी। बोले फिलहाल किसान का संसद बाहर ही चलता रहेगा, लेकिन फिलहाल सरकार एक बात समझ ले कि ये किसान अपना हक लेकर ही यहाँ से जाएगा। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल अगर अमित शाह अपना इस्तीफा नहीं देते तो समझ लीजिए कि फिलहाल पूरी तरीके से लोकतंत्र खत्म हो गया। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, दरअसल आपको बता दें, आजम खान की तबीयत में थोड़ा सा सुधार आया है। जी हाँ, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, मीनाक्षी लेखी के घर के बाहर आम आदमी पार्टी का जबरदस्त तरीके से हल्ला बोल। दरअसल किसानों को मवाली बताना पड़ गया भारी। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, दरअसल आपको बता दें दोस्तों, अखिलेश यादव का योगी पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल पूरे पूरे 10 साल मिले योगी सरकार को, लेकिन कोई जो है यहाँ पर उत्तर प्रदेश में ऐसी चीज नहीं की, ना ही जो है गरीबों की सहायता, ना ही आपको बता दें बेरोजगारों को नौकरी दी गई। यानी कि पूरी तरीके से विफल रही योगी सरकार। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, पेगासस मामले में फंसे अजीत डोभाल। जी हाँ, दरअसल इंटरनेट की ये सारी सुविधाएं जो दोस्तों वो अजीत डोभाल देखते हैं, और इसका जो खर्चा है वो इतना बढ़ गया है कि अब माना जा रहा है कि एक एक इंसान को 40-40, 45-45 लाख रुपए फोन टैपिंग के, एक इंसान की फोन टैपिंग के दिए गए, और वो अजीत डोभाल द्वारा ही दिए गए, क्योंकि इनका जो दोस्तों जब वो निकाला गया कि साल का कितना हुआ, तो बहुत ज्यादा जो यहाँ पर अमाउंट बढ़ चुका है। जी हाँ, ये हम नहीं, ये प्रशांत भूषण कह रहा है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, आपको बता दें, प्रधानमंत्री एक नाकाम प्रधानमंत्री है। जी हाँ, राहुल का बड़ा हमला। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, टीएमसी के सांसद को बाहर निकालना पड़ गया राज्यसभा को भारी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, जिस तरीके से वेंकैया नायडू ने जो यहाँ पर टीएमसी के सांसद को बाहर निकाला है, इससे साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल सभापति महोदय बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। जी हाँ, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, आपको बता दें, सूचना मंत्री, जी हाँ, दरअसल आपको बता दें, सूचना मंत्री जो यहाँ पर अश्वनी को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल यहाँ पर आपको बता दें, उनके चेहरे पर कल फाड़ के ये बिल फेंका गया था। उसके बाद ही बीजेपी ने मांग की कि टीएमसी के कार्यकर्ता को निकाल दिया जाए, जिसके बाद बीजेपी के कार्यकर्ताओं को तो मौका मिल गया था, लेकिन टीएमसी ने अब बड़ा हमला बोल दिया। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर ओवैसी का मोहन भागवत पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल मोहन भागवत नफरत फैला रहा है। जी हाँ, जहरीले बोल बोलना ये आरएसएस का पुराना काम है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, राहुल गांधी का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल अमित शाह को अपना इस्तीफा अगर नहीं देना है तो वो देश की जनता को जवाब दे दें कि फिलहाल ये जो जासूसी कराई गई है, ये क्यों कराई गई है। जिस तरीके से इस वेपन का यूज किया गया है लोगों के ऊपर, ये सरासर जो है यहाँ पर अमान्य है। राहुल गांधी ने कहा इस वेपन का यूज सिर्फ सरकार ने इसलिए किया है ताकि वो जान पाए कि कैसे सरकारें गिराना है, कैसे सरकार बनाना है, कौन हमारे खिलाफ क्या साजिश रच रहा है और कैसे चुनावों में जीतना है। आपको बता दें दोस्तों, इसका और चुनाव का, इस वेपन का और चुनाव का बहुत गहरा रिश्ता है। राहुल गांधी ने इसको वेपन नाम दिया है, लोग इसको पेगासस बोल रहे हैं। इस सॉफ्टवेयर का नाम है पेगासस स्पाईवेयर। लेकिन दोस्तों आपको बता दें, राहुल गांधी का कहना था कि ये एक वेपन है, क्योंकि इसको आतंकवादियों और दोस्तों आपको बता दें क्रिमिनल पर यूज किया जाता है इजराइल सरकार द्वारा। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि राहुल गांधी की बातों में 100% सच्चाई है। आप देखिए कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर ये कहते हैं कि सब चीजें देखी जा रही हैं, लेकिन प्रधानमंत्री अगर लोगों के ऊपर नजर रखवाते हैं और जासूसी कराते हैं, तो फिर इससे शर्म की बात हो नहीं सकती है। क्योंकि हमारे देश की जनता देख रही है कि फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो नाटक चल रहा है, उस नाटक से अब जनता परेशान आ चुकी है। दैनिक भास्कर इनकी सच्चाई छाप रहा है, भारत समाचार सच्चाई दिखा रहा है, तो इनको बुरा लग रहा है। फिलहाल
खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान। बोले फिलहाल सरकारें चली जाएंगी लेकिन किसान यहीं पर रहेगा। जी हाँ, दरअसल दोस्तों किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि सरकार तो आती जाती रहती है, एक दिन ये सरकार भी चली जाएगी लेकिन किसान तो यहीं रहेगा। किसान की मांगे जब तक पूरी नहीं होंगी तब तक वो घर नहीं जाएगा। हालांकि राकेश टिकैत ने कहा है कि सरकार बदलेगी तो किसान बिल भी अपने आप वापस हो जाएगा। राकेश टिकैत ने सरकार से साफ ये कहा है कि फिलहाल सरकार ज्यादा घमंड में ना रहे, क्योंकि सरकारें तो आती जाती रहती हैं और इस सरकार ने जनता को नहीं बल्कि जनता ने सरकार को बनाया। तो इस गलतफहमी को छोड़ दे सरकार कि फिलहाल किसान यहाँ से उठने वाला है। ना किसान उठेगा, ना डरेगा और ना ही थकेगा। किसान की तो आदत ही होती है मेहनत करना। राकेश टिकैत ने कहा कि हम जब खेतों में जाते हैं तो फिलहाल रात और दिन नहीं देखते, हम दिन रात जुटे रहते हैं। और अगर सरकार सोचेगी कि किसान थक जाएगा या ये आंदोलन टीवी पे नहीं बताया जाएगा, न्यूज़ों में नहीं चलाया जाएगा तो किसान उठ के चला जाएगा, तो क्या गलत है सरकार। क्योंकि किसान ये आंदोलन तब तक खत्म नहीं करेगा जब तक कि उसकी सारी मांगे पूरी नहीं हो जाएंगी, चाहे वो ये सरकार करे या आने वाली सरकार करे। जी हाँ, यानी कि दोस्तों अब राकेश टिकैत ने पूरा प्लान बना लिया है 2024 तक का फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अर्थव्यवस्था को लेकर मनमोहन सिंह साहब की मोदी को फटकार। जी हाँ, बोले फिलहाल इस वक्त जश्न मनाने का माहौल नहीं, देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ती जा रही, देश में बद से बदतर हालात होने वाले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की अर्थव्यवस्था पर ध्यान दे। दरअसल दोस्तों जो लोग मनमोहन सिंह साहब पर उंगलियां उठाया करते थे जब कांग्रेस की सरकार थी, आज वो लोग पूरी तरीके से विफल हो गए। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 70 रुपए के पेट्रोल पर सवाल उठाते थे, जी हाँ, और बेरोजगारी पर सवाल उठाते थे, लेकिन आज वही प्रधानमंत्री ने दोस्तों बैंकों के निजीकरण कर दिए, बिजली बेच दी। आप देखिए रेलवे स्टेशन बिक गए, हवाई अड्डे बिक गए, यहाँ तक के दोस्तों बीमा पॉलिसी भी बिक गई। उसके बाद प्रधानमंत्री ने देश की अर्थव्यवस्था को जीरो पर लाकर छोड़ दिया। आप देखिए आज जीडीपी कितनी नीचे गिर चुकी है, लेकिन इस विषय में कोई बात करने वाला नहीं है। अगर आप सोचें कि कोई गोदी मीडिया इस पर बात करेगी तो आप गलत हैं। गोदी मीडिया ने दोस्तों पेगासस वाला मामले को ही ज्यादा तुल नहीं दिया, क्योंकि गोदी मीडिया अच्छे से जानती है इससे मोदी की छवि खराब होगी, और अगर छवि खराब होगी तो आने वाले समय में वोट नहीं मिलेंगे। आप देखिए कि दैनिक भास्कर ने पूरी गोदी मीडिया का मुंह बंद कर दिया। किस तरीके से दोस्तों अमेरिका के बाहर देश तक ने जो दैनिक भास्कर की तारीफ की है कि फिलहाल ये स्वतंत्रता से काम कर रहा है। भले ही दोस्तों मोदी सरकार छापे पड़वाती रहे, भले ही मोदी सरकार लोगों को डराने धमकाने का काम करती रहे, लेकिन देखना तो ये कि प्रधानमंत्री का ये दबाव और ये लोगों को डराने वाला हथियार कब तक काम आता है। क्योंकि दोस्तों कहा जाता है, ऐसा कहा जाता है कि जब दर्द दोस्तों और डर हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो इंसान का डर खत्म हो जाता है। जी हाँ, और उस तरीके का ही काम अब मोदी कर रहा है। आप देखिए दैनिक भास्कर ने ठेंगा दिखा दिया, भारत समाचार ने ठेंगा दिखा दिया कि जो उखाड़ना है उखाड़ लो, चाहे तो जितने छापे पड़वाना है पड़वा लो, डरने वाले नहीं है। और सच्चाई की सबसे बड़ी खूबसूरती ये होती है कि फिलहाल डराने वाले से इंसान डरता नहीं। आप कितना ही डरा लोगे, आप 100 तालों में इंसान को बंद कर दोगे, लेकिन सच्ची आवाज देखने एक दिन बाहर जरूर निकलती है, और वही इस सरकार के अंत का कारण भी बनेगी। क्योंकि इस देश की जनता में दोस्तों कई तरह के लोग, हम मानते हैं दोस्तों इस दुनिया में बुरे लोग भी अच्छे लोग भी हैं, लेकिन जो लोग मोदी की भक्ति कर रहे हैं कल उन्हीं को भारी पड़ने वाला है। आप देखिए रोहित सदाना ने खूब मोदी की चापलूसी करी, लेकिन आखिर में क्या हुआ, उनको भी दोस्तों जो है यहाँ पर इस सड़े हुए सिस्टम का हिस्सा बनना ही पड़ा। इस सड़े हुए सिस्टम की वजह से उनकी भी मौत हो गई फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, असदुद्दीन ओवैसी का मोहन भागवत पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल जो लोग देश में नफरत फैलाते हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए, लेकिन आरएसएस के खून में ही मुसलमानों के लिए नफरत दौड़ती है, इसीलिए तो आरएसएस के लोग आए दिन विवादित बयान देते रहते। दरअसल दोस्तों मोहन भागवत के उस बयान पर असदुद्दीन ओवैसी ने उनको घेर लिया, जिस बयान में उन्होंने कहा था कि फिलहाल कुछ लोग जो यहाँ पर जनसंख्या बढ़ा रहा है और इसको दूसरा पाकिस्तान बनाने की फिराक में, जो कि दोस्तों एक सरासर फुलिश और बेवकूफ़ी वाली बात है। क्योंकि इंडिया में 70% हिंदू हैं और 30% ही मुसलमान हैं। अब आप सोचिए जनसंख्या चाहकर भी कोई नहीं बढ़ा सकता,
एक रिपोर्ट के द्वारा दोस्तों ये पता चला है कि 1950 से 2011 के बीच में मुसलमानों की जो संख्या है वो लगातार कम होती गई है। जी हाँ, यानी कि जो मोहन भागवत का नफरत फैलाने वाला बयान है वो सरासर गलत है। असदुद्दीन ओवैसी ने यहाँ तक कहा कि मोहन भागवत ने ही कहा था कि हिंदू और मुसलमान का डीएनए एक है। ये सिर्फ जो है बोल बच्चन था, क्योंकि मोहन भागवत अच्छे से जानते थे कि चुनाव आ रहा है। लेकिन मोहन भागवत के इस बयान के बाद उनसे उनके ही हिंदू संगठन के लोग नाराज हो गए कि हिंदू और मुसलमान का डीएनए एक क्यों बता दिया, क्योंकि बीजेपी और आरएसएस तो दोस्तों हिंदू मुसलमान में नफरतें फैलाती है। इसीलिए अब मोहन भागवत ने अपने बयान को सुधारने के लिए वापस से मुसलमानों की बुराई करना शुरू कर दिया, क्योंकि उनको पिछली बार काफी लोगों की सुननी पड़ी है। ये आप अच्छे से जानते हैं दोस्तों, चाहे संघ हो, आरएसएस हो, ये जितने भी संगठन हिंदू संगठन जो के जिनको कट्टर वाले जो दोस्तों हैं वो कहीं ना कहीं हिंदू और मुसलमान भाइयों में नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अखिलेश यादव का मोदी सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल 10 सालों में योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश का नक्शा बदल दिया। जी हाँ, यहाँ पर गरीबी, बेरोजगारी और मायूसी बढ़ती चली जा रही है। आपको बता दें दोस्तों, योगी आदित्यनाथ को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि फिलहाल उत्तर प्रदेश शर्मसार हो गया। जिस तरीके से कानून व्यवस्था हो गई है उत्तर प्रदेश की, आपके सामने कोई दुकान लूट कर ले जाएगा और यहाँ की पुलिस खड़ी देखती रह जाएगी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, अखिलेश यादव ने 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर चेतावनी दे दी कि फिलहाल इस बार सत्ता में उनकी पार्टी आ रही है। और ये साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि अखिलेश यादव काफी मेहनत करते हुए नजर आ रहा है। सवाल ये नहीं है कि अखिलेश यादव मेहनत कर रहे हैं, सवाल ये है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश का सुधार होना चाहिए। उत्तर प्रदेश की आज जो अर्थव्यवस्था है वो पूरी तरीके से बिगड़ गई है। आप देखिए कि दोस्तों अगर कानून व्यवस्था की बात की जाए खास करके उत्तर प्रदेश की, तो दोस्तों आपको यही देखने को मिलेगा कि उत्तर प्रदेश में जो है बच्चे को भी पुलिस पकड़ नहीं पाती है। जी हाँ, इस तरीके से क्राइम रेट बढ़ता जा रहा है दोस्तों, चाहे वो रेप की घटनाएं हो, मर्डर की घटनाएं हो, और आपको बता दें किडनैपिंग के मामले हो दोस्तों, या लूटपाट के मामले हो, इस तरीके के मामले जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। और इसको कहना गलत नहीं होगा कि ये योगी का जंगल राज है। जी हाँ, जंगल राज का मतलब आप समझिए दोस्तों, जहां पर खुद की चलती है, खुद ही नियम बनाता है योगी और खुद ही नियम तोड़ देता है। ये है योगी सरकार की सच्चाई। आज उत्तर प्रदेश का सच आपको बहुत कम मीडिया चैनल बताते होंगे। क्यों नहीं बताते दोस्तों, ये आप भी जानते हैं कि मोदी सरकार ने पूरी मिनिस्ट्री मीडिया को खरीद रखा है, उसको गोदी मीडिया में तब्दील कर रखा है, और जो लोग पैसे से नहीं बिकते उनको डराया धमकाकर जो है अपनी तरफ कर लिया जाता है। जी हाँ, पेगासस का यूज किया जाता है, उन लोगों की जासूसी की जाती है, फिर उनके ऐसे वैसे मुद्दे पकड़कर उनको डराया धमकाकर अपने साइड कर लिया जाता है। अब आप समझ सकते हैं कि सॉफ्टवेयर पर कितने पैसे बर्बाद हुए होंगे। और अखिलेश यादव की बात बिल्कुल सही है कि उत्तर प्रदेश की जो इस वक्त हालत है उसको देखकर दोस्तों रोना आता है। उत्तर प्रदेश में दोस्तों कभी सबसे ज़्यादा आपको बता दें, वहाँ पर उत्तर प्रदेश में जो यूपी का खास करके एरिया है वहाँ पर मुसलमान हुआ करते थे, लेकिन इतने ज़्यादा जुल्म किए गए कि वो लोग वहाँ से जगह जगह छोड़कर भाग गए। बहुत सारे बेचारे, कई लोगों के घर कुर्की कर दिए गए। सवाल ये आता है कि आखिर हिंदू मुसलमान में इतनी नफरतें क्यों? सिर्फ आपके चुनाव के लिए? हमेशा से हमारे भारत में भाईचारा चलता आ रहा है और ये भारत की दोस्तों खूबसूरती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस खूबसूरती को ख़त्म कर देना चाहती है। वो नहीं चाहती कि हिंदू मुसलमान में शांति और अमन रहे, वो चाहती है कि फ़िलहाल कुत्ते बिल्लियों की तरह सब लड़ते रहें और इनका जो है यहाँ पर काम चलता रहे, इनको वोट मिलते रहें। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, प्रशांत भूषण ने बोला अजीत डोभाल पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल अजीत डोभाल का जो दोस्तों आपको बता दें पूरी तरीके से कहते हैं कि पूरे साल का जो खर्च होता है दोस्तों, वो अजीत डोभाल का जब निकाला गया तो अजीत डोभाल का खर्चा बहुत ज़्यादा निकला। यानी कि जो इंटरनेट सुविधाओं पर ख़त्म हुआ है, जो देश की सुविधाओं पर दोस्तों ख़त्म हुआ है, जितनी भी सोशल मीडिया इंटरनेट एक्टिविटी है उसको लेकर दोस्तों जब अजीत डोभाल का डेटा सामने आया तो इस पर यह पाया गया कि ये डेटा जो है वो बहुत ज़्यादा पैसे बढ़ रहा है। यानी कि जितनी भी रकम है या फिर जो एक दोस्तों एक लिमिट देते हैं उससे कई ऊपर चला गया ये डेटा, जिसको लेकर प्रशांत भूषण ने कहा है कि क्या अजीत डोभाल ही तो वो इंसान नहीं है जिन्होंने पेगासस
कि एक एक इंसान की जासूसी करने के लिए 45 लाख रुपए दिए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, आपकी भी आंखें फट गई होंगी ये सुनकर कि एक इंसान की जासूसी के लगभग 40 से 45 लाख रुपए देना पड़ते हैं। अब आप सोचिए दोस्तों, इजरायली कंपनी को इतने सारे पैसे किसने दिए होंगे, और वो भी दोस्तों इतने ज्यादा लोग हैं उसमें शामिल, यानी कि धीरे धीरे कर ये मामले सामने निकल कर आ रहे हैं। और आप सोचिए दोस्तों कि ये सब जो जासूसी हो रही है, इससे फायदा किसको? जिन लोगों की जासूसी कराई गई है वो सब बीजेपी के अगेंस्ट है, और ये तो बच्चा भी समझ सकता है कि इससे फायदा सिर्फ बीजेपी को ही है, और किसी का क्या फायदा है? ना कोई इतने पैसे खर्च कर सकता है। और सबसे बड़ी बात कि पेगासस जो सॉफ्टवेयर है दोस्तों इजराइल का, ये सिर्फ सरकार को ही दिया जाता है ताकि वो क्रिमिनल और आतंकवादियों की जासूसी कर सके। लेकिन आप सोचिए कि किस तरीके से दोस्तों ये जो माहौल है, इस माहौल को ख़राब किया जा रहा है। आज लोगों की जासूसियां हो रही हैं, और इसको लेकर प्रशांत भूषण ने जमकर जो है घेर लिया अजीत डोभाल को, यानी कि अब इस मामले में दोस्तों अजीत डोभाल भी फंस गए। हालांकि अजीत डोभाल ने दोस्तों कुछ जवाब नहीं दिया। अब आप सोचिए, लगता है अजीत डोभाल सोच रहे हैं कि अगर मैंने जवाब दिया तो ये मामला और तुल पकड़ लेगा, इसीलिए अजीत डोभाल दोस्तों एकदम चुपचाप खामोश बैठे हैं फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें किसानों का बड़ा ऐलान। बोले फिलहाल संसद तो किसान चला रहा है। जी हाँ, असली जो है यहाँ पर संसद सत्र तो किसान चला रहा है, अंदर तो जो है यहाँ पर सिर्फ नाटक हो रहा है। क्योंकि अगर विपक्ष कुछ सवाल उठा रहा है तो सभापति महोदय विपक्ष को ही बाहर भेज रहे हैं। दोस्तों वेंकैया नायडू ये एक ऐसे सभापति हैं जो विपक्ष की बात सुनने के बजाय अपने बीजेपी की बात सुनना, क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं वेंकैया नायडू बेसिकली बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। इस बात को बोलने में कोई शर्म नहीं आना चाहिए और ना ही आपको संकोच करना चाहिए। ये पूरी बल्कि दोस्तों जो अभी सरकारी संपत्ति है, जो सरकारी जितने भी संस्थान है, ये सब लोग मोदी के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि अभी सरकार मोदी की। सोचिए अगर इस सॉफ्टवेयर की दोस्तों जांच की भी अनुमति दे दी जाती है, तब भी मैं आपको लिख के दे दूं कि कुछ नहीं होने वाला। जी हाँ, क्लीन चिट मिल जाएगी मोदी को, सेम बिल्कुल जो है यहाँ पर राइफल वाले मामले की तरह। आप देखिए फ्रांस ने मोदी के बड़े घोटाले का जो है पूरी तरीके से पर्दाफाश कर दिया किस तरीके से राफेल में घोटाला हुआ था, लेकिन यहाँ के कोर्ट ने प्रधानमंत्री को बरी कर दिया था उस मामले से और ये करने वाले कोई और नहीं बल्कि रंजन गोगोई थे, जिनकी खुद की जासूसी कराई गई है। अब रंजन गोगोई का ऐसा कौन सा सच सरकार के हाथ में आ गया था जो सरकार ने पूरी तरीके से रंजन गोगोई को अपने कब्जे में ले लिया? ये तो सरकार ही जानती है। लेकिन ये बात बिल्कुल सच है दोस्तों कि वेंकैया नायडू जो है वो जो यहाँ पर पूरी तरीके से लोकसभा में जमकर विपक्ष के बजाय बीजेपी का साथ दे रहे हैं। अगर कोई दोस्तों मुद्दा उठा रहा है पेगासस का, उसको रोक दिया जा रहा है। अगर कोई किसान का मुद्दा उठा रहा है, उसको रोक दिया जा रहा है। अगर कोई बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहा है तो उसको रोक दिया जा रहा है। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि अब की बार का मानसून सत्र जो यहाँ पर बीजेपी के लिए चल रहा है या फिर आम जनता के लिए, क्योंकि दोस्तों जब विपक्ष सवाल ही नहीं उठाएगा, बोलने ही नहीं दिया जाएगा विपक्ष को, तो फिर ऐसे तो बीजेपी की बड़ी जीत होती हुई नजर आएगी। अब आप देखिए बीजेपी तो यही चाहती है कि राज्यसभा हो या लोकसभा, इन दोनों में जो यहाँ पर बीजेपी विपक्ष को बोलने ही ना दे। सभापति महोदय ये बात वेंकैया नायडू जो है वो लोगों को बोलने नहीं दे रहे, लेकिन देश की जनता देख रही है कि आप किस तरीके से लोगों की आवाजें दबा रहा हो, आप किस तरीके से देश में एक तरीके से सच्चाई की आवाज दबाने का काम कर रहा हो। फिलहाल अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें। चैनल पे अगर आप पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाएं ताकि हमारा हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए।